आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। डॉक्टर बोले पेशेंट कोमा में चला गया है राहुल जी। उनको कब होश आएगा कुछ नहीं कह सकते। उसकी याददाश्त सब एक सवाल है, कब, क्या और कैसे, ये तर्क लगाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और राहुल के कंधे पर हाथ रखा और फिर चल दिए। राहुल गहराई से सांस लिया और आंखों से जो पानी बह रहा था उससे कई सवाल थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कई रातों से सोया नहीं है। आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। राहुल बेड पे ही प्रिया के पास बैठा, उसका चेहरा निहार रहा था। चेहरे पे गिरती उसकी जुल्फों को संवारने लगा और उसके सामने पिछले 2 साल की बीती बातें याद आने लगी। वो इठलाती बल खाती प्रिया फर्स्ट, पहली नज़र का प्यार था वो। कॉलेज का पहला दिन, प्रिया की एंट्री हुई। कुर्ता जीन्स, बालियां, कंगन, खुले बाल, देसी टाइप प्रिया का लुक था जो राहुल को अपनी ओर खींच रहा था। वो दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। प्रिया बोली, चलो राहुल आज कॉफ़ी पीते हैं, मैं आज बहुत बोर हो गई हूँ लेक्चर अटेंड करके। प्रिया ने लंबी सांस ली और राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल प्रिया को देखता रहा, फिर पूछा क्यों? प्रिया, तुम्हें तो स्टडी अच्छी लगती है, फिर आज क्यों ऐसा लग रहा है? प्रिया बोली, पता नहीं, आज कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। राहुल बोला, अरे घबराहट तो सामने वाले को होनी चाहिए जो तुम्हारे भूतनी जैसे चेहरे को देख ले तो डर जाए। प्रिया बोली, राहुल मजाक मत करो, सच में कुछ हो रहा है मुझे। और प्रिया राहुल के कंधे पर सर रख के सोचने लगी। राहुल बोला, प्रिया कॉफ़ी लेने तो जाने दो। राहुल और प्रिया कॉलेज में साथ पढ़ते थे। राहुल उसे मन ही मन पसंद करता था, पर कभी प्रिया को बताया ही नहीं। उसे सबसे पहले उसकी दोस्त पसंद थी, इसलिए कहने से घबराता था कि कहीं प्रिया उसका साथ छोड़ दे या नाराज हो जाए। प्रिया शायद उसे पसंद करती होगी, पर उसे खुद को इस बात का इल्म नहीं था। राहुल कॉफ़ी लेकर आया। राहुल बोला, प्रिया कॉफ़ी टेस्ट कर लो, डार्क बनाई है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। प्रिया बोली, राहुल मैं डार्क हूँ? राहुल बोला, नहीं, तुम इतनी डार्क नहीं हो, इस कॉफ़ी से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो। और फिर कह के हंसने लगा। प्रिया बोली, जाओ राहुल, मैं तुमसे बात नहीं करती। राहुल प्रिया एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते कॉफ़ी का लुत्फ़ उठा रहे थे। राहुल उसे मनाता, हंसाता है, रुलाता है, यह सिलसिला रोज का था। राहुल को प्रिया बहुत पसंद थी। सवाली प्रिया, उसकी आदतें, बिंदास व्यवहार, राहुल के अंदर ही अंदर उसके लिए प्यार हो गया था। आज बताऊं कल बताऊं सोचने में पूरे 2.5 साल निकल गए थे। अब राहुल ने डिसाइड कर लिया था कि वो प्रिया को प्रपोज कर देगा। मन ही मन खुश हो रहा था और प्रिया को देख रहा था। प्रिया बोली, क्या सोच रहे हो? राहुल बोला, कुछ नहीं प्रिया, बस यूं ही। ऐसा बोल के वो वहां से उठ गया। राहुल फिर बोला, चलो प्रिया, तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूं। प्रिया बोली, ठीक है राहुल। राहुल और प्रिया हॉस्टल तक गए। राहुल बोला, बाय प्रिय। प्रिया थोड़ा झूठा गुस्सा दिखाते बोली कि फ्लर्ट कर रहे हो। उसके बाद हंसने लगी और राहुल को एक प्यारा सा झप्पी दे के वो हॉस्टल की गेट की ओर जाने लगी। राहुल उसे जाते हुए देख रहा था। प्रिया मुड़ मुड़ के पीछे देखती जा रही थी। राहुल तब तक खड़ा रहा वहां जब तक प्रिया आंखों से ओझल नहीं हो गई। प्रिया गांव से शहर स्टडी के लिए आई थी। उसके मम्मी और पापा गांव में थे, वो यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। प्रिया एक मिडिल क्लास की लड़की थी। उसे पैसों की अहमियत, रहन सहन, सब चीज़ का अनुभव था। आजकल की गर्ल्स जैसी बिल्कुल नहीं थी। राहुल को उसकी यही बात बहुत पसंद थी। राहुल बोला, प्रिया चलो होटल में खाना खाते हैं। प्रिया बोली, नहीं राहुल, मैं टिफ़िन लाई हूँ अपने साथ, वही हम खाते हैं। होटल क्यों जाना जब मैं ले आई हूँ तो। राहुल बोला, प्रिया प्लीज़ चलो ना, कुछ डिफरेंट खाते हैं, ये तेरे थेपले से मैं बोर हो गया हूँ। प्रिया बोली, राहुल तुम यही खाओगे, चलो। फिर राहुल का मुंह जबरदस्ती खोल के प्रिया उसके मुंह में एक थेपला का
रोल बनाकर ठूस देती है। राहुल बोला, प्रिया तुम मेरी दादी हो, क्यों ज़बरदस्ती खिलाती हो प्रिया? वो बोली, मैं तेरी सब हूँ जो तू समझे। राहुल प्रिया को देखता रहता और मन ही मन मुस्कुराता रहता। प्रिया और राहुल जैसे एक दूसरे की परछाई थे। राहुल पिछले 2 साल की बातें याद कर रहा था। आज राहुल प्रिया को प्रपोज करने वाला था। अलमारी में से उसका सबसे पसंद टी शर्ट और जींस निकाला और रेडी होकर कॉलेज चला गया। वो बहुत खुश होकर कॉलेज पहुंचा। सब जगह देखा उसके फ्रेंड बैठे हुए थे। राहुल बोला, अरे चश्मिश तूने प्रिया को देखा क्या? वो बोली, नहीं राहुल, मैंने नहीं देखा। राहुल फिर ओके बोलकर क्लासरूम में गया। वहाँ भी प्रिया नहीं थी। उसको कॉल करने लगा तो कॉल का जवाब भी नहीं मिला। अब राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन में सोचने लगा कि प्रिया तुम कहाँ हो यार? प्रिया उस दिन कॉलेज आई ही नहीं। राहुल ने बहुत वेट किया, उसका सारा मूड ऑफ हो गया, जैसे अभी वो रो पड़ेगा। फिर कॉलेज के बाद राहुल उसके हॉस्टल में गया तो वहाँ भी प्रिया नहीं थी। वहाँ के वॉचमैन ने बोला कि वो कॉलेज के लिए सुबह ही निकल गई थी। राहुल अब और ज़्यादा टेंशन में आ गया। उसके बाद राहुल के मोबाइल की रिंग बजी। राहुल अननोन नंबर को देखकर थोड़ा सा चौंक गया। राहुल बोला, हेलो। फिर सामने से रिप्लाई आया कि मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, यहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, उसके मोबाइल में आपका नंबर था तो मैंने कॉल किया। राहुल भागता हुआ हॉस्पिटल पहुँच गया। उसकी सांसें तेज हो गई और दिमाग में एक साथ बहुत से बुरे विचार आने लगे। क्या हुआ होगा, बस वहीं पे दिमाग था। राहुल बोला, नर्स क्या हुआ है प्रिया को, जल्दी बोलो। नर्स बोले, सर आप शांत रहिए, अभी सब पता चल जाएगा। राहुल भागता हुआ डॉक्टर के पास गया। राहुल बोला, डॉक्टर क्या हुआ है प्रिया को, कहाँ है वो, प्लीज़ डॉक्टर बताइए मुझे। डॉक्टर बोले, प्रिया को ब्रेन स्ट्रोक आया है, अभी उसके रिपोर्ट आ रहे हैं, शांत हो जाओ आप, अभी रिपोर्ट्स आते ही होंगे। राहुल बोला, प्रिया कहाँ है? डॉक्टर बोला, अभी बुलाऊंगा तब मिलना। राहुल शॉक्ड था। फिर डॉक्टर बोला, आइए मेरे साथ। प्रिया बीच रास्ते में गिरी थी और फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसको ब्रेन स्ट्रोक आया था। ब्रेन स्ट्रोक में पेशेंट कहीं भी गिर जाता है। राहुल बोला, क्या? प्लीज़ कुछ कीजिए, ये मेरी सब कुछ है। राहुल प्रिया को देखते हुए बोल रहा था, प्रिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी करके तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। उसका हाथ पकड़कर राहुल रोने लगा। आज वो पहली बार रोया था। राहुल पिछली सारी बातें याद कर रहा था और रो रहा था। राहुल बोला, मैं प्रिया को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। उसके बाद राहुल प्रिया के मम्मी पापा को फ़ोन करके मुंबई आने को कहा। अब राहुल का एक ही मकसद था, प्रिया को पहले जैसे बनाना। राहुल रोज़ सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाता था और रात को घर जाता था। उसका सारा ध्यान वहीं रहता था। प्रिया के पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे। राहुल प्रिया से घंटों बातें करता। प्रिया सुन रही थी पर रिएक्ट नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे प्रिया के ब्रेन में जो क्लॉट हुआ था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन होने लगा था। वो थोड़ा थोड़ा रिएक्ट कर रही थी। ये सब राहुल की मेहनत और लगन का नतीजा था। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। राहुल भागता हुआ डॉक्टर के पास गया। बोला, डॉक्टर जल्दी आइए, प्रिया रिएक्ट कर रही है, वो आसपास देख रही है। डॉक्टर भी जल्दी जल्दी रूम में आए। प्रिया सबको बारी बारी देख रही थी। उसने राहुल की तरफ देखा और बोला, मैं कहाँ हूँ और आप कितने दिनों से मेरे देखभाल कर रहे हैं, आप कौन हैं? राहुल शॉक्ड हो गया। वो ज़मीन पे बैठ गया और ज़बान बिल्कुल बंद हो गई। गले में से शब्द नहीं निकल रहे थे। ये खुदा कोई उसको याद दिलाए, मेरी मोहब्बत की कशिश उन तक पहुँचाए। लुट जाऊँगा वरना जहाँ से चला जाऊँगा, ना मैं बिन उसके एक पल भी जी पाऊँगा। राहुल अपने खुदा से फरियाद करता था, अपनी मोहब्बत की भीख मांगता था। एक्चुअली प्रिया की पिछले 5 वर्ष की मेमोरी लॉस हो गई थी। वो कॉलेज के दिन, राहुल की दोस्ती सब भूल चुकी थी। वो स्कूल जाती हुई 16 साल की लड़की बन चुकी थी। दिमाग से उसे वहीं तक याद था। प्रिया की मम्मी बोली, राहुल बेटा सब्र रखो, प्रिया को जरूर सब याद आ जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे सब याद दिलाने की।
राहुल प्रिया की मम्मी की गोद में सर रखकर बहुत रोया। फिर राहुल अपना हाल ठीक करके वापस प्रिया के पास आया। राहुल बोला, पगली, अरे वो पगली। प्रिया बोली, तुम कौन हो? तमीज से बात करो। अगर तुमने मेरी देखभाल की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे मुझे। राहुल बोला, तुम्हें एक बार नहीं 100 बार पगली बोलूंगा, क्या कर लोगी? प्रिया बोली, तुम होते कौन हो मुझे पागल बोलने वाले? राहुल बोला, मैं तुम्हारा। हाँ, अब याद आ गया। फिर प्रिया बोल पड़ी, क्या हो तुम मेरे? राहुल बोला, मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ और तुम्हारा इलाज करने वाला हूँ। ये बात बोलकर राहुल मुस्कुरा दिया। प्रिया बोली, चुप, बिल्कुल चुप, पागल तो अभी तुम लग रहे हो, पागलों की तरह दांत दिखा रहे हो। उसके बाद प्रिया हंसने लगे। राहुल बोला, तुम पागल? प्रिया बोली, नहीं, तुम पागल। प्रिया की मम्मी बोली, चुप हो जाओ दोनों, पागल कोई एक नहीं, अब दोनों लग रहे हो, हॉस्पिटल को अपने सर पे उठा लिए हो। प्रिया की मम्मी दोनों को डांटी और राहुल के सामने धीरे से हंसती और प्रिया की मम्मी की आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गया। वो राहुल के इस हाल को देख नहीं पा रही थी। राहुल बोला, प्रिया चलो ना, हम लंगड़ी खेलते हैं। प्रिया बोली, तुम खेलोगे मेरे साथ? राहुल बोला, हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों लंगड़ी खेलने लगते हैं। एक दूसरे से झगड़ते थे, मस्ती करते थे, पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेते थे। डॉक्टर को भी प्रिया और राहुल बहुत पसंद थे। वो लोग भी साथ में हंसी मजाक करते थे। राहुल बोला, हे नकचढ़ी, ये फेस क्यों फुला हुआ है तेरा? प्रिया बोली, मुझे चॉकलेट खानी है, कितने दिनों से खाई ही नहीं। राहुल बोला, बस इतनी सी बात, पहले ये फुला हुआ फेस नॉर्मल कर और स्माइल दे, फिर मैं चॉकलेट लाता हूँ। प्रिया बोली, सच्ची ना? राहुल बोला, हाँ बाबा, बिल्कुल सच में, तेरी कसम। प्रिया बोली, मेरी कसम क्यों खाता है, अपनी कसम खा। राहुल बोला, कसम मेरे दिल के जो सबसे करीब होता है मैं उसी की कसम खाता हूँ। प्रिया बोली, तुम अभी क्या बोले? राहुल बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही बड़बड़ाता हूँ, कुछ खास नहीं। प्रिया बोली, हाँ, तुम तो ऐसे ही हो, बिल्कुल बुद्धू। राहुल का प्रिया की देखभाल करना, उसका निस्वार्थ प्रेम। प्रिया की याददाश्त चली गई थी, लेकिन उसका राहुल के साथ फिर से वही दोस्ताना। उन दोनों की तकरार, फिर रूठना, फिर मनाना। क्या ये प्यार नहीं तो और क्या था? हाँ, यही तो प्यार था। राहुल अपने पूरे करियर को भूल के प्रिया की दिन रात सेवा करने लगा। उसको उसकी फ्यूचर की परवाह बिल्कुल नहीं थी। उसे ये भी नहीं मालूम था कि प्रिया संपूर्ण रूप से उसकी कभी होगी भी या नहीं। एक पत्नी जो तन मन धन से अपने पति की हो जाती है, अभी राहुल को कोई अंदाजा नहीं था। फिर भी वो आज भी प्रिया के साथ था। हाँ, यही तो प्यार था। डॉक्टर बोले, राहुल अब तुम प्रिया को घर ले जा सकते हो। प्रिया अब बिल्कुल ठीक है, उसकी दिमागी हालत नाजुक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। भगवान तुम्हारा प्रिया के लिए जो प्रेम है, एक दिन वो जरूर उनको न्याय देगा। राहुल प्रिया की मम्मी को बोला, मम्मी आप लोग मेरे आउट हाउस में रहोगे और कहीं नहीं जाना आपको। प्रिया की मम्मी बोली, ठीक है बेटा। प्रिया की मम्मी की आंखों में पानी आ गया। अनजान शहर कहाँ जाते अगर राहुल सहारा नहीं देता। राहुल तो जैसे बेटा बन गया था उनका। प्रिया की मम्मी को तो जैसे बेटा ही मिल गया हो। राहुल बोला, प्रिया चलो गाड़ी में बैठकर घर जाना है। प्रिया बोली, क्यों मैं तुम्हारे घर जाऊं, मैं अपने गांव जाऊंगी। राहुल बोला, प्रिया अभी तुम ठीक नहीं हुई हो, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। प्रिया बोली, नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है, तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मम्मी तुम बोलो ना मुझे गांव जाना है। राहुल बोला, चुप, एकदम चुप, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। प्रिया बोली, गुस्सा क्यों करते हो, बैठती हूँ ना। प्रिया की मम्मी राहुल और प्रिया को देखती रही और मन ही मन में प्रार्थना करती थी, हे ईश्वर तुम इन दोनों को कभी अलग मत करना, इनकी जोड़ी सदा ऐसे ही बनाए रखना। प्रिया बोली, राहुल मेरा बैग उठाओ। राहुल बोला, नकचढ़ी इतनी मोटी हो गई है थेपले खा खा के, तो अपना बैग खुद उठा। मम्मी आप मत उठाना, वो खुद उठाएगी। प्रिया गुस्से में थोड़ा चिढ़ गई, फिर अचानक खड़ी हो गई और कुछ सोचने लगी। वो राहुल को देख ही रही थी। राहुल बोला, नकचढ़ी अब बैठ जाओ गाड़ी में, क्या सोच रही हो? प्रिया बोली, कुछ नहीं, बस सर भारी लग रहा है। राहुल बोला, प्रिया ज़्यादा मत सोचना, आराम से घर चलते हैं। राहुल गाड़ी का हॉर्न बजा के बोला, चाचा गेट खोलो। वॉचमैन गेट खोला। राहुल गाड़ी पार्क किया और प्रिया और उसकी मम्मी पापा को आउट हाउस में अंदर ले गया।
दोनों बहुत मस्ती करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। प्रिया अभी तो दिमाग से 16 साल की लड़की थी, उम्र के ये नए पड़ाव पे थी। राहुल का साथ उसको सहज जैसा लगता था। राहुल बोला, नक्चड़ी चल क्रिकेट खेलते हैं। प्रिया बोली, हाँ चलो खेलते हैं। राहुल और प्रिया बाहर पार्किंग में क्रिकेट खेलने गए। राहुल अपने पड़ोसियों को भी बुलाया, एक टीम बना के क्रिकेट खेलने लगे। राहुल बोला, प्रिया तू दादी है, जोर जबरदस्ती आउट हुई हो फिर भी बैट नहीं छोड़ती, चीटिंग करती हो और बाकी लोगों से फील्डिंग करवाती है। लास्ट ओवर बाकी था, प्रिया बैटिंग कर रही थी। प्रिया ने बॉल को यूं मारा और रन लेने के लिए दौड़ी। राहुल बॉल को कैच करके स्टंप आउट करने के लिए गया। तब तक प्रिया वापस अपनी जगह पे आ रही थी। तभी प्रिया और राहुल टकरा गए। प्रिया स्लिप होकर नीचे गिर गई और राहुल उसके ऊपर, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। प्रिया को राहुल का उसके ऊपर यूं गिरना, उसे छूना एक गजब का आकर्षण प्रिया के मन में जगा दिया। प्रिया तो उम्र में 16 की थी। राहुल के प्रति उसके दिल दिमाग में खिंचाव सा छा गया। वो बहुत देर तक उसे देखने लगी। प्रिया को जैसे हवाओं में से आवाज़ आ रही थी। वो पूरी तरह से राहुल के प्रति सम्मोहित हो गई थी, उसके लिए आकर्षण महसूस कर रही थी। वो जैसे खो गई हो, वक्त जैसे ठहर गया हो। राहुल बोला, ए नक्चड़ी अब छोड़ेगी भी, कब से पकड़ रखी है, जैसे मैंने तुम्हारा कुछ चुराया हो और जैसे चोर हूँ। प्रिया बिल्कुल शांत हो गई थी। अंदर तूफान चल रहा था राहुल के लिए। इतना आकर्षण, उसकी छुअन सब अभी भी महसूस हो रहा था और मन ही मन सोचती थी कि हाँ चुराया है तो तूने मेरा दिल, तू चोर ही तो है। प्रिया राहुल की आंखों में देखती रही, उसके मन में झांक रही थी। राहुल आज प्रिया का अलग ही प्रतिभाव देख रहा था। प्रिया की आंखों में एक नई चमक देख रहा था। राहुल अभी तो अनजान था कि 16 साल की प्रिया उसके प्यार में पागल होती जा रही थी। ये वो प्रिया नहीं थी जो 20 साल की थी, जो दिमाग से परिपक्व थी, जो खुद सोच समझ के डिसाइड कर सकती थी कि प्यार क्या है, क्यों है, किस लिए है। अब ट्रेजेडी ये होने वाली है कि राहुल 20 साल की प्रिया से मोहब्बत करता था, पर वो 20 साल की प्रिया अभी तो कहीं गुम है। प्रिया के अंदर जो अभी प्रिया है वो सिर्फ 16 साल की है। इस उम्र में सिर्फ क्रश भी हो सकता था और गहरी मोहब्बत भी हो सकती थी। और राहुल को प्यार 20 साल की प्रिया जो दिल दिमाग से बिल्कुल नॉर्मल थी, जो राहुल को सोच समझ के स्वीकार करे, राहुल को उसी प्यार का इंतजार था। अब क्या होगा इसका इंतजार अगले पार्ट तक कीजिए। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।